नमस्ते ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं मास्टरिंग चार्ट। आज हम बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस सीरीज फिबोनाची। दोस्तों, हम फिबोनाची नंबर को स्टॉक मार्केट में एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट डिफाइन करने में कैसे यूज़ करेंगे। तो हम फिबोनाची के बारे में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसके ऊपर आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। हम देखेंगे फिबोनाची नंबर को हम स्टॉक मार्केट में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे। तो कुछ बातें जान लेते हैं। पहले फिबोनाची नंबर के बारे में डेफिनेशन। फिबोनाची नंबर एज ए नंबर जो कैसे सीक्वेंस में आता है, हम इसे आपको बताते हैं। 0 + 1 = 1। ये 1 और मिलकर 2 होता है। आप पिछले वाले 1 और 2 को पकड़ लेंगे तो 3 होगा। 3 और 2 को पकड़ लेंगे तो 5 होगा। 5 और 3 को प्लस करेंगे 8 होगा। 8 और 5 को प्लस करेंगे 13 होगा। इस तरह से फिबोनाची नंबर एज ए सीक्वेंस में काम करता है। गोल्डन रेशियो। फिबोनाची नंबर में गोल्डन रेशियो होता है 61%, 1.618 लाइक दिस। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम इसे यूज़ करेंगे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम करता है। फिबोनाची नंबर इन स्टॉक मार्केट एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, टारगेट रिवर्सल में कैसे हम फिबोनाची को यूज़ करेंगे। प्राइस टारगेट को में डिफाइन करने में कैसे हम इसे प्लॉट करेंगे। फिबोनाची स्ट्रेटजीज इन स्टॉक मार्केट, स्विंग ट्रेडिंग में फिबोनाची को हम कैसे यूज़ करेंगे। ट्रेंड फॉलोइंग में फिबोनाची को हम कैसे यूज़ करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट एज ए स्टॉप लॉस को कैसे हम डिफाइन करेंगे, हम ये चार्ट पे देखेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ये कुछ पिक्चर प्रेजेंटेशन है जहाँ पे आप देख पाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एक स्टॉक 38.2% तक रिट्रेसमेंट किया है। फिर आप देख पाएंगे एक स्टॉक 50% में रिट्रेसमेंट लिया है। फिर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव दे रहा है। फिर देखेंगे 61.8% रिट्रेसमेंट। फिबोनाची एक्सटेंशन को हम कैसे टारगेट डिफाइन करने में यूज़ करेंगे, हम चार्ट पे ये लगा कर देखेंगे। यहाँ पे एक पिक्चर प्रेजेंटेशन है, आप देख पाएंगे जो एक स्टॉक फिबोनाची का 1.27% तक मूव दिया है। फिर है एक स्टॉक 1.618% तक मूव दिया है। फिर है 2.618% तक मूव दिया है। फिबोनाची लेवल इन स्टॉक चार्ट, लेवल यानी सपोर्ट, ये कुछ पिक्चर प्रेजेंटेशन है। ट्रेंड रिवर्सल में कैसे हम इसे यूज़ करेंगे, हम ये चार्ट पे देखेंगे। और हम अभी चले आए हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। अभी यहाँ पे पहले हम फिबोनाची से एज ए बुलिश ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये देखेंगे। और फिर बाद में हम एज ए बेयरिश ट्रेंड को प्रेडिक्ट करेंगे। तो पहले ले लेते हैं एज ए बुलिश ट्रेंड में एक ट्रेंड को ड्राइंग कर लेते हैं, फिर हम स्टॉक में देखेंगे। अभी हम एक ट्रेंड को ड्रॉ करेंगे एज ए बुलिश ट्रेंड। ये ट्रेंड ऊपर गया है, फिर रिटेस्ट किया है, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा रिटेस्ट किया, फिर जाके ये ब्रेकआउट हुआ है और फिर रिटेस्ट हुआ, फिर जाके ऊपर में मूव दिया है। अभी हम देखेंगे अगर ये पूरा ट्रेंड को हम पकड़ने के लिए फिबोनाची एज ए टूल कैसे हम यूज़ करेंगे। पहले हम ये फिब रिट्रेसमेंट बोल के एक टूल है ट्रेडिंग व्यू पे, आप देखिए। इसे हम जहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ है, मान लीजिए ये 0 है, यहाँ से हम जहाँ से ये ट्रेंड पहले रिटेस्ट किया है, जहाँ पे ट्रेंड जाके रुक के फिर नीचे आया है, जहाँ पे ट्रेंड फास्ट रेजिस्ट हुआ है, हम वहाँ तक लगा लेते हैं। अभी देखेंगे ये ट्रेंड को हम आपको दिखा लेते हैं कि रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेंड है ये ऊपर गया है। अगर इसे हम 0 पकड़ लेते हैं, ठीक है, 0, और इसे 1 लिख लेते हैं। ये ट्रेंड देखिए ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया। देखिए कहाँ से कहाँ तक रिटेस्ट किया। अब देखिए ये जो जोन है, देखिए
ये 61.80 जो गोल्डन रेशियो नंबर है, मैंने आपको पहले ही बताया है फिबोनाची में 6180 गोल्डन रेशियो नंबर है। सारा नंबर ही बहुत अच्छा से काम करता है, लेकिन 61 और 61, 38, 1.618% ये सारे गोल्डन रेशियो। देखिए यहाँ से पहले रिटेच करके सपोर्ट लिया है। मैं इसे, अगर कोई यहाँ पे एंट्री बनाएगा, ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे एंट्री बनाएगा तो उसका एसएल यहाँ पे लगेगा फर्स्ट, और उसका टारगेट कहाँ पे आएगा? फर्स्ट टारगेट ये है, टारगेट नंबर 1, ठीक है। क्योंकि ये जो जहाँ पे ट्रेंड पहला जो यहाँ पे सेलर जो एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, जब ये ट्रेन ऊपर आएगा इस जगह पे आते ही ये सेलर सब एक्टिव हो जाएगा फिर से, हो सकता है। देखिए सब अब जो है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, नहीं तो वेट कीजिए, जब ये ट्रेन नीचे घूम के आया, ये सबसे आइडियल जगह है एंट्री। तो इसका एसएल कहाँ पे लगेगा? ये एसएल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और फिर ये ट्रेन ऊपर गया, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कुछ टाइम कॉन्सोलेट करे या शार्प ऊपर निकल जाए। अगर कॉन्सोलेट करे तो आप वेट कीजिए और थोड़ा देखिए ट्रेन किस साइड में मूव रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और जो ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं ना, वो अगर ये जगह पे कोई ट्रेड लेता है, ऊपर गया फिर नीचे आया, मान लीजिए यहाँ पे कोई एज ए बायर ये ब्रेकआउट ट्रेड को नहीं ले पाया है, तो वेट करेगा जब ये ट्रेन थोड़ा रिटेच किया है, फिर इस रिटेचमेंट में यहाँ पे पोजीशन बनाएगा। यहाँ पे एक एंट्री बनता है, ठीक है, ये एंट्री बनता है और उसका एसएल यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे, ये तो गया फिर रिटेचमेंट, और हम अभी देखेंगे टारगेट के बारे में। ये गया रिटेचमेंट, हम अभी क्या देखेंगे? टारगेट देखेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, हर जगह हर कोई आपको बोलता है साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी कैसे डेवलप करेंगे? साइकोलॉजी एज ए ट्रेडर, खुद का साइकोलॉजी जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट को साइकोलॉजी को समझने के लिए। साइकोलॉजी कब अच्छा रहता है? अगर किसी भी फील्ड में आप जाइए, ठीक है, आप अगर सही तरह से उसका जानकारी होगा तो आपका उसमें काम अच्छा बनेगा। एज ए ट्रेडर आपको जानना पड़ेगा कहाँ पे मेरा एसएल लगेगा और कहाँ पे मेरा एग्जिट बनेगा, टारगेट बनेगा। अगर ये आपको सही तरह से आ जाएगा ना, ये समय के साथ आएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आएगा, तो सोचिए आपका साइकोलॉजी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा और मनी मैनेजमेंट भी इसमें आता है। हम अभी देखेंगे ये ट्रेंड जो है, ये तो गया रिटेचमेंट, हम एज ए टारगेट क्या करते हैं। अभी हम पहले ये रिटेचमेंट को हटा देते हैं, ठीक है। तो पहला मैं एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को मैं एज ए फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये सपोर्ट को भी मैं हॉरिजॉन्टली ड्राइंग कर देता हूँ, ठीक है। ये सपोर्ट ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं, ये दूसरा सपोर्ट है। अभी हम यहाँ पे एक टूल आता है, मैं दिखा देता हूँ। ये टूल आता है, इसका नाम है ट्रेन बेस फिब एक्सटेंशन। इस टूल को अगर मैं ले लेता हूँ, इसमें 3 पिवोट चाहिए। फिब रिट्रेसमेंट में 2 पिवोट लगता है, जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है और जहाँ तक ट्रेंड गया है। और फिब ट्रेंड बेस जो है एक्सटेंशन, इसे 3 पिवोट पॉइंट लगता है। मैं आपको समझा देता हूँ सही तरह से। आप जो ट्रेंड को देख रहे हैं, उस ट्रेंड में फिबोनाची को आप कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए प्रीवियस हिस्ट्री, अब जहाँ से जहाँ तक, देखिए मैं इस ट्रेंड में ये जगह से इस जगह तक ही मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, पहले से प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, 1 स्टेप पहले। तो मैं ये 0 पॉइंट फर्स्ट पिवोट, ये गया सेकेंड पिवोट
और ये लगाया मैंने थर्ड पिवट में। अभी देखिए मैं इसको कलर को थोड़ा ग्रीन कर लेता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है हिप ट्रेन बेस एक्सटेंशन। मैंने क्या बताया पहले, थोड़ी देर पहले, यहाँ पे एंट्री बनता है, यहाँ पे एंट्री बनता है, इसलिए यहाँ पे लगेगा। टारगेट कहाँ बनेगा दोस्तों? टारगेट ये है फर्स्ट टारगेट, ये है फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट टारगेट क्यों? क्योंकि जो मेरा जो टारगेट है ना वो 1% के में आता है, फिर आ रहा है 1.23%, फिर आता है 1.5, 1.61, 2 और 2.61, इस तरह से फिफ्थ नंबर में आपका टारगेट बनेगा। देखिए आप कैसे काम कर रहा है। आपका एंट्री यहाँ पे बनेगा, एसएल यहाँ पे लगेगा। देखिए एक मूव में आपको 1.23 मिलता है सॉरी। फिर रिटेच किया, फिर दूसरा जो मूव दिया है देखिए 1.61%। अगर दोस्तों ये सारा प्रोसीड्योर आपको ट्रेड लेने से पहले आपको अगर पता चल जाएगा तो बोलिए आपका साइकोलॉजी कैसे कूल रहेगा और आप कोई भी ट्रेंड पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह पाएंगे। तो ये गया, मैं आपको समझाने के लिए एक ड्राइंग कर रहा हूँ। अभी हम देखेंगे इस सारा सिचुएशन को कोई भी स्टॉक में प्लॉट करके। पहले मैं इस सारा चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी हम चले आए हैं स्टेट बैंक की एक चार्ट पे जो डेली टाइम पे में है। अभी मैं आपको एक ट्रेंड को दिखा देता हूँ। ये ट्रेंड कुछ दिन से कंसोलिडेशन फेज में था, फिर ये ए बी सी या 1 2 3 4 5 करके हो सकता है। देखिए ये जो ट्रेंड है, मैं इसको कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। देखेंगे ये जो ट्रेंड पहला सपोर्ट है ये है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये फर्स्ट लो है, ये लो से ऊपर है लो, तो क्या हुआ लोअर हाई है। लो जो है वो हाई के ऊपर हाई बना रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है। फिर ये रेजिस्टेंस देखिए ऐसा सपोर्ट है, थोड़ी देर दूर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर ये ऊपर गया, रिटेचमेंट किया है, रिटेचमेंट किया है। मैं इस जगह को पकड़ने के लिए फिबोनाची को कैसे यूज़ करूँगा? मैं पहले ये जो है फिब रिटेचमेंट उस टूल पर मैं लेंगे, मैं यहाँ से यहाँ तक लगा देता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। ये जो ट्रेंड है ये पहले कहाँ तक रिटेच किया है? ये ट्रेंड पहले 78.80% तक रिटेच किया है ये ट्रेंड पहले। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट फर्स्ट ब्रेकआउट है, फिर ऊपर गया, ये रिटेचमेंट है यहाँ पे। अगर कोई ट्रेंड इस ट्रेंड को यहाँ पे नहीं पकड़ पाता है तो यहाँ पे ट्रेड लेगा, उसका एसएल बनेगा यहाँ पे। अभी हम लगा लेते हैं टारगेट कैसे प्लॉट करेंगे। टारगेट को लेके ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन ये लगाया, आप यहाँ से यहाँ तक लगाइए, फिर आपको 3 नंबर पिवट चाहिए, ये 3 नंबर हो गया। देखिए आपका पहला टारगेट बनता है 1, आपका दूसरा 1.23। देखिए 1.23 के आसपास आने से ही ये ट्रेंड जो है कैसा रिएक्ट किया है इस जगह पे। फिर 1.50 देखिए रेड कैंडल बन गया, फिर 1.61 इस जगह पे आके एक रेजिस्टेंस फेस किया है। कोई अगर यहाँ पे ट्रेड बनाएगा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ये पूरा ट्रेंड को पकड़ पाएगा। फिर आप वेट कीजिए, अगर आप वेट करने के बाद आपको एसएल यहाँ पे लगेगा इस जगह पे, देखिए 2% तक
आपका टारगेट है। अगर कोई ये ट्रेंड मैंने पहले बताया नहीं ले पाया, ब्रेकआउट ट्रेड, वो वेट करेगा, रिटेस्ट किया है ट्रेंड इसे या इस जगह पर रिटेस्ट किया है। अगर कोई ये रिटेस्टमेंट में ट्रेड बनाएगा तो रिटेस्टमेंट में ट्रेड बनाने के बाद उसका देखिए टारगेट कितना दूर लगेगा। दोस्तों ये जो फिब बेस ट्रेंड एक्सटेंशन है या फिबोनाची रिटेस्टमेंट है, सब अच्छे से काम करता है। सिर्फ आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके कहाँ से कहाँ तक आपको लगाना है, ये आपको सही तरह से समझना पड़ेगा। और ये वीडियो आप एक बार से नहीं समझेंगे, 2-3 बार देखिए, फिर आपको समझ में आने के बाद आप डिफरेंट स्टॉक पे लगा के देखिए अब कैसे काम करता है ये फिब रिटेचमेंट, फिब एक्सटेंशन। टारगेट और सपोर्ट रेजिस्टेंस, एसएल, सारा कुछ इसमें आ जाता है। और इसके साथ आप डिफरेंट जो हमारा जो वीडियो है उसको देखिए, डिफरेंट इंडिकेटर में भी हम वीडियो बनाएंगे, उसको देखेंगे तो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं दूसरा जगह पे, दूसरे स्टॉक पे हम ले लेते हैं अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज, ठीक है, हम इस जगह को पकड़ लेते हैं। पहले आपको ट्रेंड को दिखा देते हैं। ये गया, पहला मूव दिया, रिटेस्ट किया, जैसे हम आपको एक ट्रेंड ड्रॉ करके दिखाया था उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है। कुछ कंसोलिडेशन फेस किया, फिर जाके ये ट्रेंड ऊपर की ओर मूव दिया और बहुत बड़ा मूव दिया है। हम पहले से इसे कैसे आइडेंटिफाई करके ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे देखते हैं। ये ट्रेंड गया ऊपर, मैं यहाँ से यहाँ तक एक फिब रिटेचमेंट लगा देता हूँ। आप वेट कीजिए, देखिए ये जो जोन है 6180% पे आके ये ट्रेंड सपोर्ट लिया है। दोस्तों मैं आपको जो दिखा रहा हूँ एज ए सपोर्ट, उस जोन पे 61.80 ये है गोल्डन रेशियो नंबर। यहाँ पे आके ट्रेंड सपोर्ट लिया है। फिर सपोर्ट लेने के बाद इस फेस में 618 एंड 2380 पे ये ट्रेंड कंसोलिडेट किया है। जब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ फिर से मूव दे रहा है, अगर कोई यहाँ पे एंट्री बनाएगा उसका एसएल यहाँ लगेगा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ट्रेड अपने इनिशिएट नहीं कर पाए हैं तो आप वेट कीजिए इस जगह पे। जो यहाँ पे ट्रेंड बनाएगा उसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट इस जगह पे होगा, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 1 2 और ये है 3 4 5। ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद ये ट्रेंड ऊपर की तरफ घूम दिया है। अभी हम टारगेट को देखेंगे, ठीक है। हम ले लेते हैं फिब ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन। ये लगा 3 पिवोट चाहिए, यहाँ पे 3 पिवोट 0 1 और ये जगह को अपने डिफाइन करके मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको सही तरह से दिखाई देगा। व्हाइट कर दिया। अगर ये फिब एक्सटेंशन लगा दिया आपने, फिर आप देखिए ये ट्रेंड जो है 618 इस जगह को जब क्रॉस किया गोल्डन नंबर को, फिर आपका टारगेट बनता है यहाँ पे 1। फिर आपका टारगेट अगर ट्रेनिंग स्टॉप लॉस के साथ आप रह पाएंगे तो ये 1.236, फिर ये 1.5 1.61, बहुत बढ़िया 2। तो बोलिए आपका साइकोलॉजी कैसे कूल रहेगा। आपको 1 स्टेप पहले रहना पड़ेगा ट्रेडिंग में, तभी आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बनेगा और आप उस ट्रेंड पे रह पाएंगे। अभी हम चले जाते हैं एक बियरिश ट्रेंड को पकड़ते हैं। पहले हम बियरिश ट्रेंड को, आपको कैसे बियरिश ट्रेंड में हम ट्रेड लेंगे इसे हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। हम इसके लिए पहले एक ट्रेंड ड्रॉ करेंगे। ये ट्रेंड नीचे गया, फिर ऊपर में रिट्रेस किया, फिर जो जहाँ पे सपोर्ट लिया था उस सपोर्ट के आसपास ये फिर ऊपर गया, फिर ये आया, ये कंसोलिडेशन फेस किया, फिर ये के नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर पे आया,
ये आया। दोस्तों इस टाइप का ट्रेंड आपको हर जगह पे मिलेगा, तो आपको देखना पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एज ए ट्रेंड को, फिर आप में कहाँ से कहाँ तक फिब रिट्रेसमेंट और फिब एक्सटेंशन लगाएंगे उसको देखना पड़ेगा। हम ये ट्रेंड जहाँ से शुरू हुआ है उस एरिया से जहाँ पे पहला सपोर्ट लिया है वहाँ तक मैंने एक फिब रिट्रेसमेंट लगा दिया। फिर ये ट्रेंड ऊपर आया, ये गोल्डन रेशियो नंबर है 680, यहाँ पे आके ट्रेंड रिट्रेस किया है, ये ट्रेंड रिट्रेस किया है यहाँ पे। बस अगर कोई यहाँ पे एंट्री बनाता है उसका एसएल ऐसे लगेगा। अगर कोई यहाँ पे एंट्री ना बना पाए, नीचे आया तो यहाँ पे एंट्री बनाएगा, है ना, उसका टारगेट पहला जो यहाँ पे जो एंट्री बनाए उसका टारगेट यहाँ तक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट में आने से ही यहाँ पे जो बायर है ना वो सारा एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये सपोर्ट ने इसे ब्रेक डाउन कर दिया। जो यहाँ पे एंट्री बनाएगा उसका एसएल यहाँ आ गया, जो यहाँ पे एंट्री बनाएगा उसका एसएल ये होगा। देखिए ट्रेंड नीचे हो कि गया। अगर मान लीजिए कोई ये ब्रेकआउट ट्रेंड नहीं ले पाया, ठीक है, वो रिट्रेसमेंट के वेट करेगा। जब रिट्रेस किया है, रिट्रेसमेंट किया ना, फिर यहाँ पे एंट्री बनता है एक, ये इस जगह पे हम तो एंट्री ले लिया, होता है, हमने एंट्री ले लेता है। एंट्री लेने के बाद हम ये सोच नहीं पाते हैं ये कहाँ तक मेरा टारगेट बनेगा, वो भी तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन। हम पहले ये ड्राइंग को हटा देते हैं, हम पहले ये जो है रिट्रेसमेंट को हटा देते हैं, रिट्रेसमेंट को हटा देते हैं पहले। अभी हम ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन, हम उसे जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है उस जगह से 3 पिवोट चाहिए, 1, ये 3 हो गए। अभी हम चले जाते हैं यहाँ पे, ये एंट्री बनता है कहाँ से 0.5, 6। ये जब सपोर्ट ब्रेक किया, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक कोई यहाँ पे एंट्री बनाता है उसका टारगेट क्या बनेगा, 1, 1.23, 1.5, 1.61। कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ से यहाँ तक एंट्री बना नहीं पाया है, जो ये ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लिया है, उसका टारगेट भी यही बनेगा, छोटा टारगेट बनेगा, लेकिन आपको पहले से पता रहना चाहिए। जो रिट्रेसमेंट में ट्रेड किया ये रिट्रेस हुआ है ना, अगर यहाँ पे कोई एंट्री बनाता है उसका एसएल यहाँ पे लगेगा, ये जो है जोन एसएल यहाँ पे लगेगा, उसका टारगेट क्या बनेगा, इस सेम 1.61% टारगेट अचीव। तो हम अभी चलते हैं स्टॉक में, कोई भी स्टॉक को देखेंगे, इससे पहले रिमूव कर देते हैं, सब चीज़ को हटा देते हैं। हम अदानी पे ही है। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेंड पहले कुछ देर पहले मैंने बताया, ये एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड था, होता है पहले बुलिश ट्रेंड होता है, फिर साइडवेज आता है, फिर जाके नेक्स्ट बुलिश होता है या बेयरिश होता है। अगर आप इस ट्रेंड को पकड़ने के लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो आपको पहले जानना पड़ेगा ये जो जोन है ये एक बुलिश ट्रेंड है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मैं इस सपोर्ट को ड्राइंग कर देता हूँ, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, मैं ये सपोर्ट को ऐसी तरह से ड्राइंग कर देता हूँ। फिर ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, मैं इसको भी अच्छी तरह से ड्राइंग कर देता हूँ। मैं ले लेता हूँ अभी फिब रिट्रेसमेंट। ये ट्रेंड यहाँ से रजिस्ट किया है फर्स्ट, मैं उस जगह से यहाँ तक लगा देता हूँ, अभी बड़ा कर दिया, अभी आपको देखने में अच्छा है। ये जो ट्रेंड है ये नीचे गया, ये जो ट्रेंड है ये नीचे गया, सपोर्ट लिया है, ये पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्यों है, क्योंकि ये सारा जगह सपोर्ट है, ये जगह है अच्छा सपोर्ट है, ये यहाँ पे सपोर्ट है, तो इसके लिए ये भी एक सपोर्ट है। ऊपर गया, अगर यहाँ पे एक एंट्री बनता है नीचे के लिए, दोस्तों ये नीचे के लिए देख रहे हैं आप, कहाँ पे 50 पे, नहीं ये 50 भी नहीं गया, ये 38% तक गया, 3820 तक, यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट किया, फिर ये नीचे ब्रेकआउट कर रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। अगर ये ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं बना पाता है कोई, ये रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे एंट्री बनता है, एंट्री बनने के बाद नीचे गया, ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट के
आसपास आने से ही ये ट्रेंड से ने फिर रिएक्ट किया, कंसोलिडेट किया यहाँ पे थोड़ा, फिर नीचे गया। अभी हम देखेंगे टारगेट क्या है, टारगेट डिफाइन करेंगे हम। टारगेट के लिए फिर ट्रेंड बेस एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, 3 पिवोट पॉइंट चाहिए, 0 से 1। फिर मैंने ये जहाँ तक पहला डिच किया वहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद मैं अभी देखूंगा मेरा टारगेट क्या बनता है। एंट्री यहाँ पे लिए, एसएल यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे एंट्री लगा उसका एसएल ये होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट 1 मिला ना दोस्तों, देखिए कैसा अच्छा तरह से काम करता है ये। सेकंड जो टारगेट हो तो बहुत बढ़िया मूव दिया है, शार्प मूव एकदम। एक मूव में ये 1.23%, 1.5, 61, 1.618 एंड 2% पे आके यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। फिर ट्रेंड बेस एक्सटेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, ये सारा चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत अच्छे से काम करता है। आपको लगाने के लिए इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को कई बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखिए नीचे जो है ये मूव कितना शार्प मूव दिया। मैं अगर ये फिब एक्सटेंशन को 3.61 या 3 ये सारा परसेंटेज को मैं ये सेटिंग पे जाके होता है देखिएंगे, अगर कर देंगे तो आपको ये जो बड़ा से बड़ा मूव आप सबको पकड़ पाएंगे विथ टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। देखिए ये जो पहला जो ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड था अदानी, ये बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट को तोड़ा है, ये बिग सपोर्ट था, ये सपोर्ट को तोड़ दिया, नीचे गया, रिट्रेस किया, फिर वो सपोर्ट पे फिर से आ गया। अभी हम दूसरा कोई स्टॉक ले लेते हैं, देखते हैं उसमें कैसे काम करता है। मैं ले लेता हूँ HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक में चले आए हैं। ये जो एक मूव है हम इसे पकड़ने के लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये ट्रेड, ये जो HDFC बैंक ये है, इसका हाई है, ये फर्स्ट हाई है टॉप। हम इस जगह पे ऊपर के रेजिस्टेंस की तरह पकड़ते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है। अभी ये जो मूव है डाउन के लिए जा रहा है, तो पहला एक सपोर्ट भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है एक सपोर्ट, ये है एक सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड था पहले। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। ये सीखिए आप जब ये खुद से बना पाएंगे ना, जब ये आप सीखेंगे सही तरह से, प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से ये बना पाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब सारा चीज़ को। मैं अभी फिर रिट्रेस में ले लेता हूँ, ये लिया, ये सपोर्ट से यहाँ तक पहला रिट्रेस सपोर्ट लिया इस जन पे। मैं ये रेजिस्टेंस से फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है, ये है फर्स्ट रेजिस्टेंस, सॉरी ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ से ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, रिट्रेस किया। कोई अगर यहाँ पे एंट्री बनाता है उसका एसएल कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, है ना। नीचे गया, ये सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर रिट्रेस किया, यहाँ पे एंट्री बनता है, एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, ब्रेक किया, नीचे गया नहीं, फिर ये जाके, क्योंकि ये पहला बुलिश ट्रेंड था, फिर ऊपर की तरफ मूव दिया होता है। देखिए दोस्तों, ये सारा चीज़ आपको जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो ये अगर कोई यहाँ पे एंट्री लेता है उसका एसएल तो हिट हो जाएगा, टारगेट भी हुआ है, थोड़ी टारगेट के ट्रेलिंग एसएल जो शिफ्ट करेगा ना, ट्रेलिंग एसएल को लगाएगा, उसको लॉसेस होने के चांस कम हो रहता है। एंट्री एसएल यह लगाया, जब यहाँ पे एंट्री बनता है टारगेट भी यहाँ पे मूव हो गया है। अभी हम टारगेट को देखेंगे, मैं इसे हटा देता हूँ। आपको लेना पड़ेगा ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन 0, 1 के, चाहे तो आप इस जगह को भी पकड़ सकते हैं, ये 0, 1 ये। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे, मैं दोनों जगह को आपको दिखाता हूँ, दोनों जगह को अगर आप यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, ये भी एक एंट्री पॉइंट होता है। तो आपका ये पहला सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक किया, दूसरा सपोर्ट है, लेकिन जो आपका टारगेट मिल गया है 1%, ठीक है, बड़ा टारगेट मिला है
नीचे गया, डिटेच किया, फिर जाके ये 1.23% एंड 1.6, 1.5। और मैंने पहले दिखाया था कोई अगर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेगा, मैंने पहले दिखाया ना ये जगह को, तो ये यहाँ पे जो एंट्री बनाएगा उसका भी टारगेट यही बनेगा 1.61, 1.5। ये यहाँ से यहाँ तक आया, सपोर्ट लिया, फिर इस जगह पे आके अच्छा खासा सपोर्ट लिया, फिर जाके ऊपर में शिफ्ट, ये ट्रेंड ने फिर ऊपर की मूव को पकड़ लिया है, क्योंकि ये ट्रेंड पहले से ही एक बुलिश ट्रेंड है। अभी नीचे की ओर जा रहा है और ये ट्रेंड ऊपर गया, इस जगह पे कोई अगर पोजीशन बनाता है उसका भी टारगेट यहाँ से, ये पुरानी ट्रेंड जो है जहाँ से आपको फिर ट्रेंड बेस एक्सटेंशन लगाया था, सारा टारगेट को आपका अचीव हो गया। देखिए फीब जो है, फीब जो नंबर है, ये एक पत्ते के अंदर पत्ता, ये बड़ा ट्रेंड से छोटा ट्रेंड की तरह मूव लेता है। एज अ साइकिल, सारा मार्केट एज अ साइकिल काम करता है। अभी मैंने ये जो ट्रेंड बेस फीब एक्सटेंशन है, इसको मैं बड़ी मूव के लिए ड्राइंग किया है। मैंने ये 3 पिवोट यहाँ से मूव करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अगर मैं बियरिश ट्रेंड को लिए ट्रेड करता हूँ तो मेरा ये जो जोन है हम इसे ड्राइंग करेंगे। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। अगर मान लिए कोई यहाँ पे एंट्री करता है, उसका पहला टारगेट मिल चुका है 1%। अगर चाहे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रह पाएगा। एंट्री फर्स्ट एसएल यहाँ पे टारगेट मिल गया है 1। दोस्तों ये एक फिब के ऊपर बुलिश बियरिश, फिब रिट्रेसमेंट को एज ए सपोर्ट एंड फिब ट्रेंड बेस को एज ए टारगेट हम कैसे प्लॉट करेंगे, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है। हमारे इस चैनल पे और भी सारा डेडिकेटेड वीडियो है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। आप उस सारा वीडियो को देखिए एंड बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। लाइक और शेयर, कमेंट भी कीजिए। अगर आपका कोई डाउट रहता है हम आगे उसे देख के क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मास्टर इन चार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।